हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक रहेंगे। और आज हम सीख रहे हैं जोड़ घटाव गुणा भाग। आपको तो आता ही होगा, लेकिन जब शून्य आता है जोड़ घटाव गुणा भाग में तो थोड़ी डिफिकल्टी आपको आती होगी। तो आज हम वही गणित सीखेंगे, शून्य वाले जोड़ घटाव गुणा भाग। ये है हमारा जोड़ का पहला गणित। अब जोड़ करते हैं यहाँ से। 6 और 7 13, 13 का 3 आएगा, 1 आएगा हासिल, 3 और 1 4 हो जाएंगे। अब 5 और 0 का जोड़ 5 ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। 4 और 0 में 4 ही आएगा, इसमें भी कोई बदलाव नहीं आएगा। 6 और 8 का जोड़ होगा 14, लेकिन यहाँ पर हम हासिल नहीं देंगे क्योंकि यहाँ दोनों संख्या के आगे 0 0 है। हम 14 इसी तरह लिख सकते हैं। तो देखो, 14 का हासिल दिया तो भी 1 ही यहाँ आना है। तो इसलिए ये नियम ध्यान रखो कि 0 0 आगे हो तो जोड़ करते वक्त हासिल देने की जरूरत नहीं होती है, पूरी संख्या उसी तरह लिख दो। 5 और 2 हो गए 7, और ये इस तरह से हमारा शून्य वाला जोड़ कंप्लीट हो जाता है। ये है हमारा शून्य वाला घटाव का गणित। अब ये घटाव का गणित कैसे करते हैं देखो। पहले तो घटाव का मतलब देना। हम जब किसी को कोई चीज देते हैं तो हमारे पास से चीज वो घट जाती है। मानो 10 रुपए में से 5 रुपए दिए तो 5 कम हो गए। तो इसी तरह कोई हमसे कोई मांगता है और हम उसे देते हैं तो वो हो गया घटाव। अब इनको हम स्टोरी तरीका समझेंगे। ये नीचे के नंबर है मांगने वाले, ये ऊपर के नंबर है देने वाले। अब ये 2 जो है ये इससे मांगेगा कि मुझे 2 दे दो, तो इसके पास नहीं है। तो ऐसे में ये इसके बाजू वाले के पास जाएगा, इसके पास भी नहीं है, इसके पास जाएगा, इसके पास भी नहीं है, फिर ये इसके पास जाएगा, इसके पास भी नहीं है। लेकिन अब ये इसके पास जब आएगा तो इसके पास 8 है। ये कहता है मैं 1 तुझे दे देता हूँ और मैं हो जाता हूँ 7। तो ये 8 का हो गया 7, ये 0 का हो गया 10। अब ये 0 का 10 हो गया तो ये क्या करेगा, खुद 9 हो जाएगा और 1 इसको देगा, ये भी हो जाएगा 10। अब ये भी 10 हो गया तो ये सोचेगा मुझसे इसने मांगा था तो उसे मैं दे देता हूँ, तो ये भी ये 9 हो जाएगा, 1 घट के, और इसे ये 10 कर देगा। तो ये 10 हो गया। अब 10 हो गया, ये भी इसे देगा, फिर से ये घट जाएगा और 1 इसे दे के इसे वो 10 दे देगा। ये 10 जो है ये 2 दे सकता है। तो देखो कैसे देगा वो। तो हम 2 के आगे 10 तक गिनेंगे तो हमारा आसानी से जवाब एकदम सही आ जाएगा। 2 के आगे गिनो, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो लाइनें हैं वो इनका घटाव होगा। गिनो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 बज गए। 10 में से 2 जाने के बाद 8 बचते हैं। अब 6 को घटाना है 9 में से, तो फिर से 6 के आगे 9 तक गिनो। 6 के बाद आता है 7 8 9, ये बच गया, लाइन आ गई 3, ये रह गए 3। तो इस तरह से ये घटाव को पूरा हो जाता है। अब अगली संख्या 7, 9 में से 7 को घटाना, फिर से 7 के आगे गिनो, 8 9 बचे 2, ये आ गया इनका घटाव। फिर 5 के आगे 9 तक गिनो, 5 के आगे आता है 6 7 8 9, ये आ गई 4 लाइनें। 9 में से 5 गए, बचे 4। 7 में से 4 जाएंगे, फिर से 4 के आगे गिनो, 5 6 7, 3 लाइनें आ गई, तो ये 3। तो इस तरह से एकदम आसानी से आपका घटाव हो जाता है। तो आप इस तरह से करोगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ये है हमारा गुना का गणित। अब यहाँ पर ये संख्या है, इसको हम 30 से गुना करेंगे। 30 से गुना करेंगे तो पहले तो हम हमेशा ये एकम स्थान से गुना करते हैं,
फिर दशम स्थान से। लेकिन जब शून्य रहेगा एकम स्थान में तो हम शून्य से नहीं तो इस दशम स्थान की संख्या से गुना करेंगे। देखो किस तरह से, 5 त्रिकम 15, 15 5 के आगे शून्य है तो ये 15 हम डायरेक्ट उस तरह लिख सकते हैं और डायरेक्ट इस पद को छोड़ के इसे गुना करेंगे। 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य। हम किसी भी संख्या को शून्य से गुना करेंगे तो गुणाकार शून्य ही आ जाएगा। 3 5 15, अब 15 यहाँ पर भी आ गए लेकिन अब हासिल आएगा 1, 3 चौक 12 और 1 बन गया 13। अब इस तरह से ये गुना आ गया है। अब इसके आगे हमें क्या करना है, तो देखो इसके आगे एक शून्य था जो कि हमें इसे यहाँ लिखना है। तो इस तरह से ये गुना का पूरा गणित हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 शून्य रहेंगे तो हम ये गुना जो 3 से किया है वो यहाँ तक है, तो ये 2 शून्य है तो हम यहाँ पर भी 2 शून्य लिख देंगे। मतलब इस तरह की संख्या के आगे कितने भी शून्य रहने दो, इससे हम इसे गुना करेंगे, उत्तर लिखेंगे और आगे जितने भी शून्य है वो इस गुना के आगे लिखेंगे तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली सही आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये गणित आपको अच्छी तरह समझ में आया। यहाँ हम भागा के 2 गणित देखेंगे। एक तो सीधा सीधा भाग जाता है और एक में शून्य का भाग आता है जो कि भागा में ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो बहुत से बच्चे वही गलतियां कर देते हैं। तो अब देखो ये 2 से हमें इस संख्या को भागना है तो 2 का पहाड़ा हम 6 आने तक गिनेंगे। बे एकम बे, बे दूना 4 और बे त्रिकम 6। तो ये त्रिकम 6 यहाँ आ गया। 6 के नीचे लिखो और माइनस करो, बच गया 0। अब ऊपर से लेंगे आगे की संख्या 4। 2 का पहाड़ा हम 4 तक गिनेंगे। बे दूना 4, तो ये दूना यहाँ आ जाएगा और ये 4 यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर ये माइनस करो, 4 में से 4 गए, बचे 0। ऊपर से लिया शून्य। अब शून्य को भागना है। बे का पाड़ा में बे शून्य शून्य, शून्य का भाग लगेगा, शून्य में से शून्य माइनस हो जाएगा। फिर आगे का शून्य ले लो, उसे भी भागो, बे शून्य शून्य माइनस हो जाएगा, ये और एक भाग लगेगा शून्य का। तो ये इस तरह से ये भाग हमारा पूरा हो जाता है। तो आपके समझ में आया, संख्याएं खत्म होने पर यहाँ 0 2 आए थे जो कि उत्तर में भी भागाकार होने के बाद वो उसी तरह से आगे। अगर इस तरह का गणित आपको आ जाता है तो आप ये भागा नहीं करते हुए ये शून्य डायरेक्ट यहाँ लिख दोगे तो भी आपका उत्तर आ जाएगा। तो अब देखते हैं अगला गणित। अगला गणित में हम पहले 1 को भागा करेंगे। तो 1 को भागा करने के लिए 4 तो 1 से बड़े हैं तो यहाँ शून्य का भाग लगेगा। 4 0 0, 1 आ गया नीचे, ये ऊपर से आ गए 2 हो गए 12। 4 का पहाड़ा गिनो 12 आने तक। 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 त्रिकम 12। तो ये 3 यहाँ आ गए, तो ये 12 यहाँ माइनस हो जाएंगे। 2 में से 2 गए 0, 1 में से 1 गया 0। ऊपर से एक संख्या आएगी 3। फिर से ये संख्या 4 से छोटी है तो हमें यहाँ पर 0 का भाग लगाना पड़ेगा और ये 0 का भाग लगाकर हम इसे यहाँ से माइनस करेंगे, बचेगा 3। अब लेंगे 3 के आगे की संख्या 2। 4 1 4, 4 दूने 8, 4 त्रिकम 12, 4 चौकम 16, 4 पंच 20, 4 सकम 24, 4 7 28 और 4 8 32। तो ये 8 गिनने पर 32 आ जाते हैं। यहाँ पर 2 में से 2 गए 0, 3 में से 3 गए 0। तो इस तरह से हमारा यहाँ भाग आता है 308। ये हमारा भाग है और यहाँ पर हमारा भाग है 3200। ये हमारा यहाँ का भाग है। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, इस तरह के गणित में जब इस तरह का
भाग नहीं लगता है तो आपको शून्य का भाग जरूर लगाना है। कुछ बच्चे डायरेक्ट 32 को भाग लगाते हैं और सब गलती कर जाते हैं, तो इस तरह की गलती आप ना करें। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। इस तरह के गणितों की प्रैक्टिस करो, आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे। ओके बच्चों, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, गुड बाय।